स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए फेराडेज लॉ के मुताबिक। अब अगर हम देखें इनको हम एक सिंपल वे से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज यहां पर आ रहा है प्राइमरी में, देखें डी फाई बाई डी टी, जितना चेंज यहाँ पर आ रहा है उतना ही चेंज यहाँ पर भी आ रहा है। चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जो है वो इक्वल है, कोई लाइन जो है वो लूज नहीं कर रही, इक्वल नंबर ऑफ लाइन जो है दोनों से पास हो रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर देखें डी फाई बाई डी टी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप देखें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ टाइम, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप एन पी पे डिवाइड कर ले बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा, नेगेटिव भी इस साइड पे आ जाएगा, सो ये आ जाएगा ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ये आ जाएंगे। अब देखें हमने इसकी वैल्यू निकाली, बोथ साइड जस्ट आप इस पे डिवाइड कर लें। इसी तरह ये इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, इक्वेशन 3 ये आ जाएगा, इक्वेशन 3 आ गया। इसी तरह आप नेक्स्ट देखें जो इक्वेशन 2 है उसको आप इसी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वहां पर आप एन एस पी डिवाइड कर लें, सो ये आ जाएगा ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, जो कि इक्वल होंगे किसके, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर भी आप नेगेटिव साइन इसी साइड पे ले आए, तो ये बन जाएगा इक्वेशन 4। अब देखिए चूंकि ये जो दोनों हमने इक्वेशन सिंप्लीफाई किए हुए हैं इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इक्वल है, तो इसीलिए हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये आप देखें इक्वेशन 3 में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और इक्वेशन 4 में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू चूंकि जो आप सिंपल मैथमेटिक्स से भी ये ले सकते हैं, इन दोनों की ये वाली साइड देखें आप और इसकी ये साइड आप देखें, इसकी ये साइड देखिए, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर हमने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है। इसका अब ये डी फाई बाई डी टी देखे, इसका डी फाई बाई डी टी, ये दोनों साइड्स इनके इक्वल है, तो देखे बाकी दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे, तो इसीलिए हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं इस तरह कि जो ई पी है ईएमएफ इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, वो इक्वल होंगे ईएमएफ इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अब देखें ये हमारे पास एक बहुत ही एक सिंपल इक्वेशन आ गया जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में होगा, एक्चुअली हमने देखे इसको डिवाइड किया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पे, अगर आप इसको नंबर ऑफ टर्न पे डिवाइड कर ले तो आपको ये क्या देगा, एक ही टर्न की ईएमएफ देगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ईएमएफ आ गया प्राइमरी कॉइल में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नाम दे दे, इक्वेशन 5 आ गया। सपोज मेरे पास ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में है ईएमएफ पी टोटल, और मेरे पास 100 कॉइल है फॉर एग्जांपल, तो मुझे ये फाइंड करना है कि एक टर्न में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एक टर्न में, तो मैं क्या करूंगा, इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न पे जस्ट डिवाइड करूंगा, सो वो मेरे पास ईएमएफ किस में आ जाएगा, एक ही टर्न में, क्योंकि मैंने टोटल टर्न पे डिवाइड किया, जितने हम टर्न्स इंक्रीज करते हैं उतना ईएमएफ भी इंक्रीज करता है उसके साथ। तो ये एक्चुअली क्या है, जब आप टोटल ईएमएफ को नंबर ऑफ टर्न पे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पे, तो वो आपको देता है ईएमएफ इन वन टर्न, सिंगल टर्न। इसी तरह ये आप देखें टोटल ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल जो है उसको हमने सेकेंडरी टर्न्स पे डिवाइड किया हुआ है, तो ये आपको देता है ईएमएफ इन अ सिंगल टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। तो एक्चुअली अगर नंबर ऑफ टर्न्स देखें सेम हो, इसमें भी 100 हो सपोज, इसमें भी 100 हो, तो ईएमएफ दोनों का इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट है तो फिर ईएमएफ्स में भी डिफरेंट आ जाता है, यानी वोल्टेजेस में डिफरेंट आता है। तो इसी तरह इसकी जो वोल्टेज है वो हम चेंज कर सकते हैं। सपोज इसमें 100 टर्न्स है एनपी में और इसमें 200 है, तो जिसमें 200 है वो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह इसमें 200 है, इसमें 100 है, तो फिर जिसमें ज्यादा टर्न होंगे वो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, और इस इक्वेशन से आप इन दोनों को ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि अगर सपोज मैंने वोल्टेज को कम करना है, डिक्रीज करना है, सो नंबर ऑफ टर्न्स की जो रेशियो है वो आपने किस तरह लेनी है। इससे आप नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो भी निकाल सकते हैं और ईएमएफ्स की वैल्यू भी आप यहां से ले सकते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू निकालनी है, सो देखिए इसी इक्वेशन को आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, ई पी ईएमएफ, अगर आप ईएमएफ की जो है वो रेशियो ले रहे हैं, सो ईएमएफ इन प्राइमरी
डिवाइडेड बाय ईएमएफ इन सेकेंडरी, जस्ट इन दोनों को रिप्लेस कर लें, ईएमएफ इन सेकेंडरी वो इक्वल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें, आप इनको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें सो उसमें हम एक सिंगल टर्न की ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेकंड अगर आप देखें सो इनमें हम दोनों की रेशो देख सकते हैं। सपोज इन दोनों की जो रेशो है वो इक्वल होगी इन दोनों की रेशो को, यानी अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो किसी खास कांस्टेंट के इक्वल ले लें तो वही कांस्टेंट इन दोनों के ईएमएफ के रेशो के इक्वल होगी। यानी सपोज इसकी रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ईएमएफ भी प्राइमरी में ग्रेटर होगा, क्योंकि प्राइमरी ऊपर है। अगर स्मॉलर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ईएमएफ जो है वो भी प्राइमरी में स्मॉलर होगा। यानी आप इसकी रेशो जो है वो इक्वेट कर सकते हैं इसकी रेशो के साथ। तो ये एक सिंपल इक्वेशन हमने डिराइव किया कि ट्रांसफार्मर किस तरह वर्क करता है, किस तरह हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।